Hi viewers, today we are going to start a new topic that is a capacitance of an isolated spherical conductor. तो आज हम ये start करेंगे तो let us consider I have a sphere, I have a sphere, this one with a center O and the radius is small r, or let us consider the Q be the charge is concentrated at a center of this स्फेयर, यानी इस कंडक्टर का जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसके सेंटर के ऊपर हमने Q चार्ज प्लेस किया है और R जो इसका रेडियस है एट सेंटर्ड O. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ दिस Q in this conductor at O. As we know that potential is equals to work done upon charge. This is a potential in a capacitor. Now what is the work done? The work done that is equals to force into, let us say, the displacement in the charge. How much displaced in the charge when we applying a force. So this is a external force. This one is a external force. अब आपको पता है कि ये मान के चलिए ये एक्सटर्नल फोर्स अगर इस चार्ज के ऊपर, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स इस साइड है, दिस इज अ एक्सटर्नल फोर्स, लेट अस कंसीडर, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा इसका इसके अपोजिट साइड पे अप्लाई करेगा, जो Fe है इसके अपोजिट साइड पे इसके अप्लाई करेगा. अगर Fe अपोजिट होगा तो व्हाट्स इक्वेशन बिकम्स, इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, दैट इज W इज इक्वल्स टू व्हाट वी गेट, Fe dr, और ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट है इसलिए हमने माइनस साइन लिया है. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज अ स्मॉल वर्क डन. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन, यानी कि लेट अस से अगर ये पूरा इस डिस्टेंस जो भी इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो अगर जीरो से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन, लेट अस से द टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू total work done, that is the total work done is equals to, let us say this is a W, इसको मैंने कैपिटल W मान लिया. अगर टोटल वर्क डन आपने कैपिटल W मान लिया तो इस जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो. जैसे इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट करोगे तो व्हाट यू गेट, dW वर्क डन 0 टू W. अब ये मैं 0 से W क्यों लिखा है अभी थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ आपको. दैट इज अ Fe इंटू dr, और ये नेगेटिव साइन में है. अब अगर बात करें लेट अस से dr इन डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन कितना होगा, जीरो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो लिखा है. ये जो जीरो आपको दिख रहा है ये जीरो इसलिए मैंने लिखा है. ओके, नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, लेट अस से स्मॉल r बी द मैक्सिमम डिस्टेंस. अगर वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा रहा है तो टोटल वर्क डन कितना होगा, मैक्सिमम, दैट इज अ W. टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W. नाउ एज वी नो दैट Fe is equals to, as we know that Fe is equal to what, Q square upon 4 pi epsilon naught distance square. अब क्या करो, ये जो इक्वेशन है Fe की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो. तो जैसे आप पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट, तो वी गेट W माइनस जीरो, इसको इंटीग्रेट मैंने कर दिया है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, दैट वी गेट व्हाट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r, और क्या मिलेगा आपका, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dr. ओके, नाउ इन दिस केस dr इज अ वेरिएबल, तो इसका मतलब है ये वाला जो टर्म है आपका, दिस टर्म आपका Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा. तो जैसे इसको बाहर निकालोगे तो व्हाट वी गेट, W इज इक्वल्स टू माइनस Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, 1 अपॉन r स्क्वायर dr 0 टू r. अब इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख लिया, लेट अस से यहाँ पे लिख रहा हूँ, W इज इक्वल्स टू माइनस Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r, और ये क्या हो जाएगा, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो -2 dr.
अब इसको क्या करो, आप इंटीग्रेट करो। तो जैसे इंटीग्रेट करोगे तो व्हाट यू गेट माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और इसका अपर लिमिट क्या है r और लोअर लिमिट क्या है 0। नाउ तो हाउ आई कैन रिटर्न दिस एक्सप्रेशन, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ x पावर n dx, इट्स फॉर्मूला इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो दिस फॉर्मूला, इसमें मैंने इस वाले फॉर्मूला को यूज किया है और इस फॉर्मूला को यूज करके मैंने इक्वेशन लिखा है। नाउ इक्वेशन देखते हैं क्या बन जाता है, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको देखो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन r एंड 0, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो व्हाट वी गेट क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट कितना 1 अपॉन r माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन 0। अच्छा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा आपका, ये वाला टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगा आपका, दैट इज अ क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो दिस इज अ वर्क डन। तो आपने क्या करा, वर्क डन फाइंड आउट कर लिया। और एक्सप्रेशन जो पोटेंशियल होता है, मैंने अभी भी आपको पोटेंशियल बताया था, पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल इज इक्वल टू वी डब्ल्यू बाय क्यू। तो अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो व्हाट इज द पोटेंशियल बिकम, तो वी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1 अपॉन क्यू। तो ये 1 अपॉन क्यू से ये आपका q का स्क्वायर कैंसिल आउट, तो व्हाट वी गेट, तो वी गेट v इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो दिस इज अ पोटेंशियल of the conductor when a q charge placed at a center, यानी कि जो इसका चार्ज आएगा, जो इसका चार्ज आएगा, पोटेंशियल आएगा इस चार्ज का इस स्फेरिकल कंडक्टर में, दैट इज अ व्हाट, एक्सक्यूज मी, यस, दैट इज अ v इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये वैल्यू कहां से आई, तो दैट इज अ दिस इज अ q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। Okay, second equation we know that, the second equation we already know that in the case of the capacitor, मैंने पहले क्लास में आपको बताया हुआ, पहले लेक्चर में, अगर ये नहीं पता है तो एक बार पुराने वाले लेक्चर को देख लीजिए। Q is proportional to V, Q is proportional to V। If Q is proportional to V, तो इस proportionality को जैसे ही आपने हटाया, what you get, Q is equals to C into V। अब C, जो अगर V की बात करें तो what you get, V is equal to what, तो V is equal to Q by C, V is equal to Q by C। Let us say this is equation number A, this is equation number B। Equation A और equation B both are the potential, equation A and equation B both are potential। तो दोनों एक ही जगह पे पोटेंशियल है, यानी एक ही कंडक्टर के पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है और ये भी पोटेंशियल है, तो दोनों एक ही कंडक्टर का पोटेंशियल है। अगर दोनों एक ही कंडक्टर का पोटेंशियल है, दोनों को क्या कर देंगे, हम इक्वेट कर देंगे। तो जैसे आप इक्वेट करोगे तो व्हाट यू गेट Q बाई C, कलर चेंज कर देता हूं मैं, Q बाय C इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब आपका क्या है, Q से Q क्या हो जाएगा, दिस Q एंड दिस Q इज कैंसिल आउट बिकॉज बोथ आर कंसेंट्रेटेड एट अ सेंटर। और उसके बाद अगर इसको C की वैल्यू लिखो तो व्हाट यू गेट, C इज इक्वल टू व्हाट, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो दिस इज अ कैपेसिटेंस इन अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर।
तो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर में कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, उसका C कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये कैसे आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R? तो मैंने अभी आपको बताया V इज इक्वल टू व्हाट, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये कैसे ड्राइव किया? ये ड्राइव हमने किया है एज वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन इज इक्वल्स टू, लेट अस सी, दिस इज अ वर्क डन, दिस इज अ वर्क डन। तो पोटेंशियल होता है Q बाई W बाई Q, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इन द केस ऑफ दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज इलेक्ट्रिकल, दोनों अपोजिट इन नेचर होता है। एक्सटर्नल की जगह पर मैंने इलेक्ट्रिकल फोर्स को अप्लाई किया, जैसे किया तो माइनस सिंबल आ जाएगा। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W कंसीडर किया, और जैसे W कंसीडर किया तो मैंने कंसीडर किया है जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, जब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो वर्क डन आपका W इज अ मैक्सिमम वर्क डन। अब जैसे मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो व्हाट आई गेट W माइनस जीरो, और FE की वैल्यू जो होती है, जो आपकी फोर्स होती है, दिस इज कम फ्रॉम द कूलम्स लॉ, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इसको उठा के आपने इस FE की जगह पे उठा के पुट कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे पुट किया तो व्हाट यू गेट W माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस, बिकॉज जो FE इस आपका है साइन माइनस आएगा तो माइनस बाहर निकाल लिया, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब ये क्योंकि आपका dr वेरिएबल यानी r वेरिएबल है, तो आपने क्या करा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन निकाल लिए, ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, तो आपका बचा इंटीग्रेशन 0 टू r 1 अपॉन r स्क्वायर। अब क्या हुआ 1 अपॉन r स्क्वायर को आप जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो वी गेट r माइनस 2। इसको आपने इंटीग्रेट किया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फॉर्मूला, देन यू गेट माइनस 1 अपॉन r। तो जैसे माइनस 1 अपॉन r आया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, ये निग्लेक्सिबल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। तो व्हाट यू गेट माइनस माइनस प्लस Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो दिस इज अ वर्क डन, दिस इज अ वर्क डन। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, तो W अपॉन में Q, W अपॉन Q, तो W Q उठा के वैल्यू आपने पुट कर दिया, और Q से Q क्या हो गया आपका, एक Q कैंसिल हो गया, तो व्हाट यू गेट पोटेंशियल इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एज वी नो दैट Q इज प्रोपोर्शनल टू V इन द केस ऑफ द कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V, इट्स पोटेंशियल। जैसे प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो देन वी गेट अ Q इज इक्वल टू C into V। नाउ अगर हम V की बात करें तो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस, V इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस V इज इक्वल टू Q बाय C, V इज इक्वल टू Q बाय C। इक्वेशन A एंड इक्वेशन B बोथ आर पोटेंशियल इक्वेशन है, दोनों पोटेंशियल के लिए है, और एक ही आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या होगा, Q से Q कैंसिल आउट एंड C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दैट मींस इस केस में अगर ध्यान दो तो कैपेसिटेंस क्या है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये तो क्या आपका कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये क्या है आपका एप्सिलॉन नॉट, दैट इज अ कांस्टेंट, ये आपका क्या है कांस्टेंट है। अगर ये आपका कांस्टेंट है दैट मींस कैपेसिटेंस टोटली डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप इसके रेडियस को इंक्रीज करते हो तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर रेडियस को आप इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और उसी के वाइस वर्सा है, अगर रेडियस को डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। तो वही लिखा है यहाँ पे मैंने, तीन जो पॉइंट्स इसके हैं। फर्स्ट, capacitance of the spherical conductor is directly proportional to its radius, and the above expression is true for the conducting sphere, hollow और solid। ये sphere के तीनों फॉर्म्स के लिए वैलिड है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे मीडियम कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस से द मीडियम, तो एप्सिलॉन की जगह पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ये आपका परमिटिविटी इन अ वैक्यूम है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, आपका एप्सिलॉन आर रिलेटिविटी परमिटिविटी है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर किसी मीडियम की बात करें तो द इक्वेशन बिकम C इज इक्वल टू, ऑलरेडी आई हैव रिटन इन माय पीपीटी, दैट इज C इज इक्वल्स टू व्हाट, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ER इनटू R। नाउ अगर अर्थ का कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट करना चाहते हैं देन वी गेट अ 711 माइक्रोफैरेड। दैट मींस अब एज वी नो दैट द शेप ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू स्फेरिकल। अब वो स्फेरिकल है तो आप R की वैल्यू उठा के पुट कर दें, तो जैसे R की वैल्यू उठा के पुट करोगे देन यू गेट अ कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द अर्थ एंड दैट इज इक्वल्स टू 711 माइक्रोफैरेड।
तो ये इसका कैपेसिटेंस है किसी भी स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर का जो है, अगर आप कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। और अर्थ के केस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, तो दैट इज इक्वल्स टू 711 माइक्रोफैरड। तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटेंस, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करिए, आई विल सोल्व द प्रॉब्लम, आई एम ट्राइंग टू सोल्व द प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे।